क्या आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि जितनी मेहनत आप करते हैं उतने ही बड़े संघर्ष आपके सामने खड़े हो जाते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी कोई प्रार्थना सुन ही नहीं रहे? हर तरफ से निराशा, हर कोशिश अधूरी और बार बार सिर्फ इंतजार। कभी अपने लोग बदल जाते हैं, कभी हालात साथ छोड़ देते हैं और कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रुक गई है। अगर आज आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब ईश्वर किसी व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य, बड़ी सफलता या जीवन में गहरे परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं तो कई लोग मानते हैं कि उससे पहले उसकी परीक्षा सबसे कठिन हो सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि सबसे कठिन पल कई बार उसी समय आते हैं जब बदलाव का समय करीब होता है। लेकिन एक सवाल, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो फिर इतनी कठिन परीक्षाएं क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे पहचाने कि यह संघर्ष अभी खत्म होने वाला है और शायद आप उस अंतिम चरण में हैं जिसके बाद जीवन एक नई दिशा ले सकता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ आध्यात्मिक संकेतों पर बात करेंगे जिनका उल्लेख कई संतों की शिक्षाओं, धार्मिक कथाओं और लोगों के व्यक्तिगत अनुभव से मिलता है। यह किसी भविष्यवाणी का दावा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो आपको अपने जीवन पर शांत मन से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि जो संघर्ष आपको बेवजह लग रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और हो सकता है कि इस वीडियो का कोई एक संकेत आपके जीवन से इतनी गहराई से जुड़ जाए कि आपके भीतर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठे। तो आइए बिना समय गंवाए जानते हैं ईश्वर की परीक्षा जब अंतिम चरण में पहुंचती है तब कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला संकेत है, मुश्किलें अचानक पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब ऐसा लगता है कि हर चीज आपके खिलाफ हो गई है। जिस काम को आप अपने पूरे मन से करते हैं उसमें भी बार बार रुकावट आने लगती है। छोटी सी समस्या भी बड़ी चुनौती बन जाती है। आर्थिक परेशानियां, रिश्तों में तनाव, मानसिक बेचैनी, असफलताएं और लगातार मिलने वाली निराशाएं। ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे जीवन का हर रास्ता बंद हो गया है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल मन में यही उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आध्यात्मिक परंपराओं में कई लोग मानते हैं कि जब ईश्वर किसी व्यक्ति को जीवन में एक बड़े बदलाव या नई जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे होते हैं तब उसकी सहन शक्ति, धैर्य और विश्वास की गहराई भी परखी जा सकती है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि अंतिम चरण का संघर्ष सबसे कठिन महसूस हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि सोने को सबसे अधिक आग में तब तपाया जाता है जब उसे सबसे शुद्ध बनाना होता है। इसी तरह एक पेड़ भी जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती है। अगर जड़ें मजबूत ना हो तो वह पहले ही आधी में गिर जाएगा। हो सकता है कि आपके जीवन में आने वाली ये कठिनाइयां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए हो। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, हर कठिनाई का मतलब यह नहीं होता कि वह ईश्वर की परीक्षा है। कई बार जीवन की चुनौतियाँ हमारे अपने निर्णयों, परिस्थितियों या संयोगों का परिणाम भी होती है। इसलिए संघर्ष के समय निराश होने के बजाय धैर्य रखें, सही निर्णय ले, अपने कर्म करते रहे और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। अगर तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपने अभी तक हिम्मत नहीं छोड़ी है तो यही आपके सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति सबसे कठिन समय में भी अपने विश्वास और अच्छे कर्मों पर टिके रहता है वही अंत में सबसे मजबूत बनकर उभरता है। दूसरा संकेत है, अपने लोग भी आपको समझना और साथ देना कम कर देते हैं। जीवन में एक समय ऐसा भी आ सकता है जब सबसे ज्यादा दर्द किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने लोगों के बदलते व्यवहार से मिलता है।
जिन लोगों के लिए आपने हमेशा अच्छा सोचा, जिनकी खुशी में अपनी खुशी देखी, वही लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। कुछ लोग आपकी बातों को गलत समझने लगते हैं, कुछ लोग बिना वजह ही आलोचना करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सबसे कठिन समय में आपका साथ छोड़ देते हैं। उस समय मन में बार बार यही सवाल आता है, जब मुझे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब सबने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कई लोग मानते हैं कि जीवन के कठिन दौर में कभी कभी व्यक्ति को अकेले चलना सीखना पड़ता है। उनका मानना है कि जब इंसान हर सहारे पर निर्भर हो जाता है तब उसका विश्वास बाहरी लोगों पर अधिक और स्वयं पर तथा ईश्वर पर कम हो सकता है। इसलिए ऐसे अनुभव उसे भीतर से मजबूत बनने का अवसर देते हैं। शायद यही कारण है कि हर बार ईश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरने देते हैं जहां हम यह पहचान सके कि कौन केवल अच्छे समय का साथी था और कौन हर परिस्थितियों में हमारे साथ खड़ा रहता है। इतिहास और धार्मिक कथाओं में भी कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां महान व्यक्तियों को अपने जीवन के किसी चरण में अकेले संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपने कर्म करते रहे। याद रखिए, अकेलापन हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होता। कई बार यही समय हमें अपने भीतर की शक्ति से मिलवाता है। जब बाहर का शोर कम हो जाता है तब इंसान अपने मन की आवाज और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो इसे केवल अंत नहीं समझिए। कई बार यही अकेलापन इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि आगे चलकर वही व्यक्ति दूसरों का सहारा बनता है। और शायद यही वह समय है जब आपका भरोसा लोगों से हटकर धीरे धीरे ईश्वर और अपने कर्मों पर टिकने लगता है। तीसरा संकेत है आपके स्वभाव में बदलाव आना। दोस्तों, इस स्टेज में आपके अंदर बदलाव आने लग जाते हैं। आपके स्वभाव में बदलाव आता है, आपके चरित्र में बदलाव आता है। आप अपने जीवन में इतने सारे दुखों से गुजर चुके होते हैं कि अब आपको दूसरों का दुख दर्द भी महसूस होने लगता है और आपके अंदर दूसरों को समझने की क्षमता आने लगती है। आपके अंदर कुछ इस तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं कि आपके अंदर की फीलिंग खत्म ही हो जाती है। आपके अंदर से किसी भी चीज की एक्साइटमेंट, उत्सुकता खत्म होने लगती है और आप धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल करने लग जाते हो। जिस चीज से पहले आपको बहुत फर्क पड़ता था, आज उस चीज से आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां आप हंसते नहीं हो, दुखी नहीं होते हो और आप सुनने की तरफ चले जाते हो। आपको हर परिस्थितियों में सामान्य रहना आ जाता है और आप खुद के एक रूटीन से अपनी लाइफ जीने लग जाते हो। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।